हेलो हाय नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है रीशु क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। वो क्लास होने वाली है क्लास 10th की। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं आता, अगर आपका दिमाग एकदम ढक्कन जैसे है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। अगर आज के पहले भी आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर नहीं पढ़ा है, तब भी वो चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। अगर आप लोग के पास ये वाली बुक, ये जो कि एनसीईआरटी की बुक है, अगर ये वाली बुक आप लोगों के पास है, तो इस बुक के सारे एक एक क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 है क्लास 10th का। पूरा सिलेबस जो है हमारा एनसीईआरटी पे होने वाला है। एनसीईआरटी वाली जो बुक है, पूरा सिलेबस इसी पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ये इम्पॉर्टेंट होने वाली है बोर्ड क्लासेस के लिए, जिनका भी बोर्ड का एग्ज़ाम है क्लास 10th का, उसके पर्पज से बनाई जा रही है, ताकि बच्चे इसमें फुल का फुल पूरा स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जैसे पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा ट्री, एक हो गया हमारा गॉन, एक हो गया हमारा मेट्री। तो ट्री का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है साइट। मेट्री का मतलब होता है मेजर करना। यानी इसका मतलब ये निकला कि 3 साइड्स का मेजर करना, यही हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो ये इसकी बेसिक बातें थी। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, इसका अर्थ होता है 3 साइड को मेजर करना। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम कंसेप्ट सीखने के बाद ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए समझते। अच्छा, आप लोगों को ये पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को पता है, तो सारी ट्रिग्नोमेट्री जो है इसी राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ इस तरीके का कुछ आपने कभी देखा है? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। नहीं देखा है तो भाई हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है हमारा 90 डिग्री का होता है। इसी राइट एंगल के इर्द गिर्द पूरी ज्योमेट्री घूमती है। बच्चे पूछते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होता है? तो यूज जब कोई मिसाइल लॉन्च होती है या फिर कोई मीनार बनानी होती है, इन सारी चीज़ों में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो ये हमारा जो है 90 डिग्री होता है। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये वाली साइड जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, और ये हमारा होता है बेस। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको ये चीज ध्यान देनी है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको ये ध्यान देना है कि जो 90 के सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और जो एंगल हमारा होता है, एंगल जैसे कोई एंगल दे दिया 30 डिग्री, 40 डिग्री, या तो इसमें क्वेश्चन में बोला रहेगा कि एंगल सी लेना है, एंगल बी लेना है। तो अगर हम जो एंगल मानते हैं, एंगल के जस्ट सामने वाली, सिर्फ एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड्स होती है, वही परपेंडिकुलर होता है। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लो एंगल सी ले रहा हूं, क्वेश्चन में बोल दिया एंगल सी, तो एंगल सी यही होगा, सी भाई यही है। तो एंगल सी के सामने यही वाली साइड
को हमको परपेंडिकुलर मानना है। मान लो एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारा ये हो गया, हमने लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, ये हमारी साइड्स हो गई, साइड्स हमारी हो गई P Q R, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक। इस बार हमको एंगल P लेना है, एंगल P ये इसको लेना है, तो एंगल P के सामने जो भी साइड आएगी उसी को परपेंडिकुलर मानना है, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में देना है कि भाई जो परपेंडिकुलर है उसी उसके सामने जो भी साइड है उसको परपेंडिकुलर मानना है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। भाई जो हिंदी मीडियम वाले हैं, अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, ये भी ध्यान दें। हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। और बेस का मतलब होता है आधार, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। लंब होता है। तो ये चीज़ हिंदी मीडियम वालों के लिए थी, बाकी जो सीबीएसई बोर्ड के हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको हिंदी में भी पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन जैसे हिंदी में मिल जाते हैं तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, तो हिंदी में भी पता होना जरूरी है। नेक्स्ट चीज, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। क्या आप लोगों ने इसके पहले कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नाम का कुछ भी अगर पढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो भाई मैं तो जिंदाबाद हूँ ही, मैं तो आपको बताऊंगा ही। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानते हैं। ट्रिग्नो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कहाँ गया भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे मान लो मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। इसको हमने नाम दे दिया ABC। ये हमारा हो गया A, ये हो गया हमारा एंगल A, ये हो गया B और ये हो गया C। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक। तो हर एक बार ये जितनी भी साइड्स हैं इन साइड्स का हमको नाम लिखना है। जैसे ये हो गया हमारा AB, एक बार ये वाली साइड लेनी है और एक बार ये वाली साइड लेनी है, एक बार ये वाली साइड लेनी है और एक बार ये वाली साइड लेनी है। इसको हम ऐसे करते हैं, ये हमारा होता है हाइपोटेनस, ये होता है हमारा बेस और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो एक बार हमको हाइपोटेनस लेना है और बेस लेना है, और एक बार हमको परपेंडिकुलर लेना है, बेस लेना है, फिर एक बार परपेंडिकुलर लेना है, हाइपोटेनस लेना है। इसी तरह से हमको जो है लेना है। तो ले लेते हैं भाई, परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करेंगे, ठीक, क्योंकि लिखने पे बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्या हो गया हमारा? PH। एक बार हमने परपेंडिकुलर लेना है और एक बार क्या लेना है? हाइपोटेनस लेना है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब एक बार हमको बेस लेना है और एक बार हाइपोटेनस लेना है, एक बार हमको परपेंडिकुलर लेना है और एक बार
ये हो गया। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एक बार इसी का उत्तर ले लेते हैं। HP हो गया, HB हो गया हमारा, और हमारा PH हो गया। तो बारी बारी से हमने जो है एक बार परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, एक बार हाइपोटेनियस बेस, एक बार बेस परपेंडिकुलर, इसी तरह से हमने साइड्स को ले लिया। अब भाई ये जो हमने लिया है ना, इसको जो है कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, तो वही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। जैसे आपने सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन कॉट, ये सारा इन्हीं का रेशियो होता है। तो इन्हीं को हम नाम दे देते हैं। जैसे PH भाई को नाम दे देते हैं साइन थीटा, BH भाई को नाम दे देते हैं कॉस थीटा, PB भाई को नाम दे देते हैं टेन थीटा। HP को नाम दे देते हैं कॉसेक थीटा, HB को नाम दे देते हैं सेक थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक, तो ये जो रेशियो आया है इसी से आया है। एक बार हमको ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर लेना है, एक बार परपेंडिकुलर बेस लेना है, एक बार बेस और हाइपोटेनस लेना है, फिर हाइपोटेनस बेस, फिर बेस परपेंडिकुलर, ऐसे करके हमको सारा रेशियो लेना है और उसी को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है जो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो ये चीज आपको जो है अच्छे से याद होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी पे बेस्ड सारे हमारे क्वेश्चन होंगे। अगर तुमसे पूछा जाता है साइन थीटा, तब आपके जुबान पे होना चाहिए साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। आपसे पूछा जाता है टेन थीटा, तब आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। इसको कुछ याद करने के कुछ ट्रिक्स भी हैं जो मैं आपको बेशक बताऊंगा। भाई ट्रिक्स के माध्यम, वैसे ट्रिक्स फिक्स कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक्स को भी याद करने के लिए ट्रिक को भी तो याद करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है डायरेक्ट हम वही ना याद कर लें, लेकिन आपको मैं बताऊंगा ज़रूर। ये हो गया भाई हमारा बॉक्स, और हम चलते हैं ट्रिक की ओर। तो ये हमारा हो जाएगा साइन कॉस टेन, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक, ये सेक, और ये हमारा हो जाएगा कॉट। तो ये हो जाएगा हमारा PH BH, और ये हमारा हो जाएगा PB। तो एक सिंपल सी ट्रिक्स के माध्यम से हम इनको याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक्स तो कई सारी हैं, जैसे हो गया पापा बीड़ी पियोगे, एक ये ट्रिक हो गई। और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आप इनको ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो इजी ट्रिक मुझे लगी, मैंने यूट्यूब पे भी कई सारे टीचरों का देखा, तो उसमें सबसे बढ़िया मुझे यही वाला लगा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये हमारा पी का मतलब हो गया पापा,
पापा बीड़ी पियोगे? तो पापा बोलते हैं हाँ हाँ बेटा। अब इस ट्रिक से कैसे याद करना है? जैसे आपको साइन हो गया, साइन क्या हो जाएगा हमारा पीएच, इस ट्रिक्स के माध्यम से। और कॉशिक जैसे हमको बताना होगा, तो कॉशिक को हम नीचे से लेंगे एच पी, सब कॉशिक को नीचे से लेंगे। सेक बताना होगा तो सेक इक्वल क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ रहा है एच और बी, एच बी। तो इस तरीके से आप जो है इसकी ट्रिक्स के माध्यम से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बता सकते हैं। आपको ये सारा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो बताया, इसमें आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि साइन का उल्टा, साइन को अगर हम रिवर्स कर दें तो हमारा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि साइन क्या होता है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि साइन क्या होता है हमारा पी एच, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो इसका जब हम उल्टा करेंगे, पी एच का उल्टा करेंगे, इसको हमको उल्टा करना है। ये देखो मैंने घुमा के उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया क्या बन गया एच पी हो गया। तो हमारा कॉसेक क्या हो जाएगा एच पी हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे एच पी, है कि नहीं भाई? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दिल जरूर भेजिएगा। और कॉस मैंने क्या बताया था, कॉस हमने बताया था बी एच, टैन क्या होता है पी बी। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा एच बी, और कॉट क्या हो जाएगा हमारा बी पी। तो सिर्फ आपको ये तीनों याद करना है, बस ये तीनों याद करना है, ये सारे तो अपने आप याद हो जाएंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है। अगर ये चीज आपको पता है तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, सिर्फ आपको तीन याद करना है। मैं तो भाई ऐसे रट रट के याद किया हूँ, साइन पी एच कॉस बी एच टैन पी बी, साइन पी एच कॉस बी एच टैन पी बी, साइन पी एच कॉस बी एच टैन पी बी। अगर ऐसे भी आप याद करोगे, सिर्फ तीन रेशियो आपको याद करना है, उस रेशियो से आपको बचे हुए तीन जो है याद हो जाएंगे। तो आखिर इन रेशियो का मैंने तो बता दिए, इतने सारे रेशियो मैंने बता दिए, लेकिन भाई इनका यूज क्या है, हम इनका यूज कहाँ करते हैं वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो जरूर हम लोग इसका अब यूजेस सीखते हैं कि इन रेशियोज का यूज कहाँ किया जाता है। जैसे यूज सीखने से पहले हम लोग को एक पाइथागोरस थ्योरम थी सीखना है। जैसे मान लो भाई एक पाइथागोरस नाम के व्यक्ति थे जो एक थ्योरम दे के मर गए, और पढ़ना हम लोग को पड़ रहा है। एक जो पाइथागोरस नामक के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी थ्योरम दी जिसका नाम उन्होंने अपने नाम के ऊपर रखा पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने ये बता के तो मर गए, लेकिन पढ़ना भाई हम सबको पढ़ेगा। तो आइए जानते हैं कि वो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो जो पाइथागोरस साहब थे, उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल का जैसे मान लो ये कोई
ये कोई मान लो ये पेड़ है, पेड़ है, ठीक, ये कोई पेड़ मान लो, ये पेड़ है और कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो बच्चा सोचेगा नहीं इस पेड़ से और मेरे बीच की दूरी कितनी है, ये तो ये पता कर सकता है, इजीली पता कर सकता है। और अगर उसको ये पेड़ की लंबाई पता हो, आखिर ये पेड़ कितना बड़ा है ये पता है, तो अगर उसको ये वाली डिस्टेंस निकालना है आखिर ये कितना होगा, तो कैसे पता करेगा? दो चीज़ आपको दी हुई है और ये वाली चीज़ आपसे पूछी हुई है। तो इसी को निकालने के लिए पाइथागोरस साहब ने एक थ्योरम दी। उस थ्योरम को हम यूज करके अगर आपको दो साइड्स दी हुई है तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं इजीली, इसी में इसका यूज होता है। अगर भाई समझ में आया है तो एक दिल कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। बोर्ड भी बहुत, बोर्ड लग रहा है आज गुस्सा हो गया है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये हमारा ABC, आप इसको कुछ भी मान सकते हो, आपका मन कर रहा है PQR मानने का ये मान लो, आपका मन कर रहा है CPA, जो भी मानने का मन कर रहा है वो आप मान सकते हैं अपने मन से। ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, आपको ये पता है कि 90 डिग्री क्या होता है, 360 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में यस लिखिए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कोई भी राउंड अगर मुझे एक गोला बनाना है, एक गोला जब मैं बनाऊंगा तो वापस उसी जगह पे आऊंगा। एक गोला मैंने पूरा कर लिया, राउंड मार लिया, जैसे मुझे ऐसे घूमना है तो एक राउंड ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके फिर वापस उसी स्थान पे आ गया, यानी कि एक गोला जो है 360 मान लिया गया। ठीक, जैसे एक राउंड हमको ऐसे एक चक्कर ऐसे लगाना है तो ये हमारा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब मान लो इसका, इस गोले का हमको सिर्फ आधा घूमना है तो आधा क्या हो जाएगा, 360 का आधा कर दो। जब 360 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यानी कि जो ये आधा होगा, आधा गोला जो होगा ये हमारा 180 हो जाएगा। ठीक, अब मान लो हमको सिर्फ इतना एक भाग में सिर्फ इतना, हमको इतना डिस्टेंस सिर्फ चलना है एक पूरे गोले का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 का आधा कर दो। 180 का आधा जब करो कितना आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो ये इसी वजह से हमारा 90 डिग्री होता है। एक प्रैक्टिकल करके हम सीखते हैं। भाई अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको एक बार फिर से वीडियो को दोबारा से देखना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा टफ है, लेकिन मैं आपको इतना इजी करके पढ़ा दूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, आपको बस ध्यान से लेक्चर को अटेंड करना है। इस क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट में पढ़ाने वाला हूँ, और हो सके तो क्वेश्चन भी हो जाए। ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं, लेकिन आपका भाई बता रहा है, तो ध्यान से देखिए। ये हमारा हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक, हम एक और राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक, एक और राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, और ये उल्टा हो गया।
ये हमने 4 राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं, ठीक। हमने 4 राइट एंगल ट्रायंगल लिए। अरे यार, एक दूसरा देते हैं। ये हमने 4 राइट एंगल ट्रायंगल लिए। अब इन सारे राइट एंगल ट्रायंगल को जब हम एक जगह इकट्ठा कर देंगे, एक जगह, चल भाई इधर आ जा तू, इसको भी इधर लाते हैं। इसको भी इधर लाते हैं। सारे राइट एंगल ट्रायंगल को हमने जब इकट्ठा किया, ये देखो, हमने सारे राइट एंगल ट्रायंगल को एक जगह जब इकट्ठा कर दिया, तो हमने देखा कि एक जगह जब इकट्ठा हो जा रहे हैं और जब हम इनमें एक गोला बनाएंगे, बीचों बीच एक राउंड जब हम ऐसे पूरा करेंगे, एक राउंड ऐसे पूरा करेंगे, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि एक राउंड पूरा कितना होता है भैया, 360 डिग्री होता है, यही मैंने बताया। तो ये भी 360 ही होगा। अब 360 को हमको 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बॉक्स कितने का निकल के आएगा, 90 डिग्री। तो इसी वजह से एक राइट एंगल ट्रायंगल को, ये वाला जो एंगल है, एक एंगल जो लिया जाता है 90 डिग्री लिया जाता है, ठीक। तो यही होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। बेशक आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल जरूर भेजिएगा। एकदम बेसिक चीज़ थी, फिर भी बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है, तो इस वजह से मैंने बताया। ऑफलाइन में हम लोग जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चों का बहुत सारा डाउट रहता है। एक इसमें से एक बच्चे ने यही पूछा था, तो मैं सोचा क्यों ना ऑनलाइन में भी बता दिया जाए, ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आए। तो हम बात कहाँ पे थे, हम थे पाइथागोरस थ्योरम पे। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम पे चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस साहब ये कह के मर गए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस साहब यही कह के मर गए, और पढ़ना हम लोग को पड़ रहा है। बहुत ही इजी थ्योरम है। अब भी जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे तो उसको शॉर्ट में हाइपोटेनस को एच लिखना है, एच का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर।
तो हमको ये याद रखना है कि h का स्क्वायर इक्वल होगा, h का स्क्वायर का मतलब ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। यानी कि इसका स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं तो इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि इससे हमको ये समझ में आया कि जो हाइपोटेनस होता है वो हमारा, वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के से बड़ा होता है। तो हमेशा जब भी हाइपोटेनस जो आएगा वो हमेशा जो है सबसे बड़ी साइड रहेगी। ये देखो इसमें ट्रायंगल में भी देख सकते हो, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस सबसे ज़्यादा बड़ी लग रही है। तो हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ी होती है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हमारा हो गया 3, ये हो गया 4। अब हमको ये वाली साइड्स निकालनी है। ठीक, जब ये वाली साइड्स निकालनी है तो मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस साहब ने एक थ्योरम दी थी, जो थ्योरम है एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये इक्वल होता है। तो यही फॉर्मूला लगा देना है। तो भाई ये क्या है हमारा, हाइपोटेनस है, ये क्या है हमारा, बेस है, ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3 और बेस कितना दिया हुआ है 4। तो ऐसे हम लिखेंगे h का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर हमको निकालना है और p के स्क्वायर पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। p का स्क्वायर कितना दिया है 3 प्लस b का कितना दिया है 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर हमारा इक्वल हो जाएगा 3 का, जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 8, 9 प्लस 8 हमारा कितना हो जाएगा, अरे 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा और 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25। अब जब इस स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो h इक्वल हो जाएगा हमारा √25। √25 हमारा कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया 5 आ गया। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में दिल जरूर भेजिएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल आप लोग को करना है, अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 3। इस बार आपको परपेंडिकुलर बताना है ए बी सी। आप लोग को जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, तब तक मैं पीछे हट जाता हूँ। तो अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो
बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ हमारा अलग था। जैसे मैंने बताया कि एच स्क्वायर इक्वल होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यही था। तो इसमें हमारा एच कितना है, 5 है, बेस निकालना है, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा b। अब इस 9 को इधर भेज देंगे, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा। 25 माइनस 9 इक्वल b का स्क्वायर। तो 25 में से 9 जब हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। और 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4, यानी कि हमारा b बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ये क्वेश्चन कुछ अलग सा था क्योंकि इसमें माइनस करना था, और उस वो वाला जो मैं एग्जांपल बताया था उसमें प्लस करना था। तो चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। अब समझते हैं कि ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया, साइन पी एच, कॉस बी एच, टैन पी बी, इनका यूज सीखते हैं। ये लिया हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये वाली साइड ले लेते हैं 5, ये 13, ये वाली साइड हमको बताना है। तो इसको सबसे पहले हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी पहले ये वाली साइड निकालेंगे, ठीक। ये 13 लिखा हुआ है। सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिख जाए तो उसमें सबसे पहले हमको ये वाली साइड निकालनी है, ठीक। तो एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। अब जब इसको इधर इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25। 169 में से जब 25 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 144, और 144 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो हो जाएगा 12, ठीक। तो ये वह हमारा आ जाएगा b बराबर आ जाएगा अंडर रूट 144, और इसका अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारा 12। तो b इक्वल कितना आ गया, 12 आ गया, यानी कि बेस हमारा कितना आया है, 12 आया है। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये बोल देगा कि क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा, आपको बताना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आपको बताना है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये सीखा कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। और इसमें क्या दिया है, ये हमारा क्या है, एच बराबर कितना दिया है, एच बराबर है 13, पी बराबर कितना है, पी बराबर है 5, और बी बराबर कितना है 12। तो जहां P लिखा है वहां पे 13 रख देना है, जहां पे H लिखा है, जहां P लिखा है वहां 5 रखना है। मतलब कि जो भी ये
निकालने के बाद आया है, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अच्छे से आते हैं तो आपको तुरंत ये लिखना है और p की जगह पे उसकी वैल्यू रख देनी है। p हमारा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और h कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, h कितना है, 13 है, p कितना है, 5 है, b कितना है, 12 है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा, मैं आपके सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा साइन ए इक्वल 3/4 हमको निकालना है tan ए और सिर्फ tan ए निकालते हैं, tan ए हमको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ कि मैंने ये बताया है कि जहां भी आपको साइन दिख जाए तुरंत आपको याद आना चाहिए कि साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन दिया हुआ है, साइन इक्वल क्या होता है, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। बस इसके आगे वैल्यू लिख देनी है, कितनी दी हुई है 3, तो ये 3 हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमारा 4 है, परपेंडिकुलर 3 ले लेते हैं और हाइपोटेनस निकालना है। यहाँ पे आप लोग 5 कर लीजिए, यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, ठीक, इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। हाइपोटेनस हमको लेना है 5, तो ये चीज़ निकालनी है। तो वापस से हमको फार्मूला लगा देना है, h स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, p का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9 प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 16 का अंडर रूट, तो b इक्वल आ जाएगा हमारा 4। बेस हमारा कितना आ गया 4 आ गया। इसको a मान लेते हैं, ये b और ये c। तो हमको निकालना था tan a, यहाँ से निकालने के बाद हमारा बेस कितना आया है 4 आया है। बस अब वैल्यू पुट कर देनी है। tan इक्वल tan a कितना हो जाएगा, मैंने बताया था tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, यही बताया था। tan इक्वल क्या होता है p कितना दिया हुआ है 3, बेस कितना है 4, तो हमारा tan इक्वल tan a क्या हो जाएगा
3/4, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर इसी में आपसे पूछ लेता कॉट ए बता दो, कॉट ए आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत बताना है। तो कॉट ए हमारा कितना हो जाएगा, कॉट इक्वल क्या होता है, बीपी। तो बेस कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। पी कितना दिया हुआ है 3, तो 4/3 हो जाएगा। इसी तरह से आपको इसमें पूछ ले कॉस है बताना है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। बेस कितना दिया हुआ है 4, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4/13। इसी तरह आपसे अगर पूछ ले कॉसेक, अब आपको कॉसेक बताना है। कॉसेक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, h/b। हाइपोटेनस कितना दिया है 13, बेस हमारा क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से आपको सेक का निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो ये थी हमारी बेसिक क्लास। आज हमने बेसिक क्लास में बहुत सारा कुछ सीखा है। इसको आप लोगों को कल की क्लास में, जब भी आप कल की क्लास देखें तो इसको एक बार 2x की स्पीड पे दोबारा जरूर देखें, क्योंकि ये जो हमारी क्लास थी, इतनी देर हमने ये क्लास ली, इसमें सिर्फ हमने बेसिक डिस्कस किया है कि आखिर क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। इन सारी चीज़ों को आपको रिवाइज करके आना है, प्लस आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको दोबारा से पढ़ के आना है। एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको रिवाइज करा देता हूँ, ये रहा। तो ट्रिक मैंने क्या बताई थी, ट्रिक मैंने क्या बताई थी, ट्रिक क्या होती है आज जानते हैं कि इसकी ट्रिक क्या होती है। तो ट्रिक एक बार मैंने आपको बताई थी, आपको कमेंट बॉक्स में एक बार ट्रिक लिखना है। क्या ट्रिक होने वाली है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। और ये हमारा हो जाएगा साइन कॉस टेन। तो साइन, अगर हमसे साइन पूछ ले क्या होगा, तो साइन इक्वल क्या आ जाएगा पीएच। इसी तरह अगर हमसे कॉस पूछ ले तो कॉस क्या हो जाएगा हमारा बीएच। ठीक, ये हमारी ट्रिक होने वाली है। ये हमारा हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कॉट। तो इस तरीके से आपको ट्रिक को याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रीसू क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है फ्री क्वालिटी एजुकेशन। अभी तो हम लोग सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हमारी जो ऑफलाइन की फैकल्टीज हैं हम उनको ऑनलाइन के लिए भी उतारने वाले हैं। अभी हमारी जो ऑफलाइन ब्रांचेस है शांतिपुरम सेक्टर बी में चल रही है, रीसू क्लासेस नाम से है। आप यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको मिल जाएगा, एकदम रोड पे ही है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।